नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 5 जनवरी 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट खुले। चलिए जान लेंगे राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज के क्या कुछ बाजार है। दोस्तों आज तो इनके पास ये सफ़ेद प्याज भी है, जो किसी के पास सफ़ेद प्याज हो चलिए इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों वैसे जो इसके प्याज के रेट बताएंगे ये 40 किलो के रेट हैं, 40 किलो मन के। यहाँ दिल्ली आज़ादपुर में जो रेट होता है 40 किलो का है। और इनके पास ये पुराना प्याज भी है, किस महायोद्धा ने रखा होगा अब तक ये पुराना प्याज। चलिए जान लेंगे इसकी क्या स्थिति है। ये 40 किलो के मन के रेट है, कई इलाकों का माला है आज इनके पास। जान लेंगे आज की क्या कुछ स्थिति है। जो सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी है जी, कहाँ कहाँ के माल, क्या स्थिति है रोज के मुकाबले। देखो जी, आज यहाँ 12 ट्रक तो दूसरे राज्यों से आए हैं। हाँ जी। और 5 रैफड पे हैं। हाँ जी। बाकी 12,000 कट्टा प्याज जो है वो अलवर राजस्थान से आया है। ये वाला इस ग्रेड का जी है हाँ, सारा राजस्थान। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। तो प्याज कल से तो कम है थोड़ा। हाँ जी। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि ग्राहक बहुत कम है। ठंड ज्यादा हो रहा है, धुंध हो रही ना जी बहुत ज़्यादा धुंध भी है, ठंड भी है। हाँ जी। तो उसके कारण बिक्री कुछ आज कम है। हाँ जी। और बाजार वही चल रहा है जो कल था। अच्छा जी। हाँ। जो बात करें जैसे ये प्याज हैं जी, ये कैरथल वाले हैं, राजस्थान हाँ। कैरथल के, ऐसे ग्रेड के प्याज की क्या रेट है जी इनका। यही समझो 600 रुपये के अंदाजे में। 600 रुपये। हाँ जी। और जो बढ़िया है जी, जो थोड़े मोटे वाले जैसे वो पड़े मोटी टप के ये जो मोटे पड़े हैं ये नासिक के हैं या गुजरात के हैं। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, इनका प्याज का बाजार है 650 से 750। 650 रुपये से 750 जो नासिक गुजरात आ गई हाँ। जी। अच्छा जी। हाँ जी, गुजरात जो है 650 700 बिक रहा है। हाँ जी। और नासिक 700 750 बिक रहा है। अच्छा जी। और कोई प्याज अगर महाराष्ट्र का, गुजरात का 60 mm से ऊपर का आ जाए हाँ जी, तो वो 850 है। अच्छा जी। हाँ। 850 रुपये मन हो गया। हाँ अच्छा जी, अच्छा। बिल्कुल। और जो इनकी नीचे में क्या पोजीशन है जी, राजस्थान कैरथल की जी? राजस्थान नीचे में 500। अच्छा जी। 500 रुपये। और हाई साइड टॉप क्लास जो माल निकल जाए वो 700। 700 रुपये। 700 तो बिक्री रोज से कम है थोड़ी सी। बिक्री कम है। हाँ जी। और उसका कारण सिर्फ ठंड है। अच्छा जी। ये इतनी ठंड है कि यहाँ बैठे बैठे भी हाल हमारा बिगड़ रहा है। तो जो बेचारे बाहर बेचेंगे हाँ जी। या आना है, हाँ जी। तो इतनी ठंड में तो हर आदमी जिसकी थोड़ी सेहत ठीक नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा घर से बाहर। हाँ जी, वो तो निकलेगा नहीं। हाँ धुंध ज्यादा है जी। बिल्कुल। अच्छा जी। सर जी जैसे पहले 2-3 दिन एक बार रेट बढ़ा था इसका, फिर दोबारा कम होया, 1-2 रुपए लगातार ये ऊपर नीचे रेट चल रहा। तो कुछ बंदे इसमें कमेंट करते हैं कि प्याज का रेट अभी काफी बढ़ेगा, जो किसान है या लगा लो व्यापारी हैं, या कुछ बोलते हैं कि नॉर्मल चलेगा। तो हर बार आप अपनी अपनी अलग अलग यानी सारी बार एक राय देते हैं जी। तो आज के इस चर्चा के बारे में क्या राय है जी? देखो जी, हमारी राय तो ये है कि बाजार यही चलेगा फिलहाल। अच्छा जी। और रुपये 2 रुपये ऊपर और नीचे इसलिए होता है कि जिस दिन प्याज कम होता है हाँ जी। तो रुपये 2 रुपये ज़्यादा हो जाते हैं, जिस दिन ज़्यादा आता है तो रुपये 2 रुपये कम हो जाते हैं। अच्छा जी। ये तो हमेशा का रहा है। हाँ जी। और बाकी प्याज क्या रहेगा ये अब सिर्फ किसान के हाथ में है। अच्छा। अगर किसान मंडियों में ज़्यादा प्याज लाएगा तो बाजार गिर जाएंगे, धीरे धीरे लाएगा तो बाजार टिके रहेंगे। अच्छा जी। ऊपर जाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद कम है। अच्छा जी। हाँ जो ज्यादा हाई ऊपर तक की। बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पर बाजार इस वक्त आम तौर पे 14 रुपये से लेके हाँ जी। और 22 रुपये तक है। अच्छा जी। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार, देखो रुपये 2 रुपये तो मैं कह ही रहा हूँ, हाँ जी। कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फसल कम नहीं है। तो इस कारण से ये कहना कि बाजार तेज हो जाएगा अनाप शनाप, हाँ जी। वो नहीं होगा। रुपये 2 रुपये की तो कभी भी किसी भाव में कमती बढ़ती हो सकता है। अच्छा जी। हाँ यानी इतनी तेजी नहीं मान सकते कि भी जैसे मान लो 22 रुपये प्याज चल रहा, ये 22 का 35 हो जाए, 40 हो जाए, इतनी वो ज्यादा तेजी मानी जाती है। मतलब ऐसा क्यों लोग बात कर रहे हैं, क्या कारण ये है? तो वो रखवाने के लिए कर रहे। वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ जी। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये प्याज स्टॉक तो होता नहीं। अच्छा जी। और अब जो राजस्थान के प्याज आ रहे हैं हाँ जी।
यहाँ तक कि गुजरात के भी आ रहे हैं, हाँ जी। इनमें उगे हुए दाने 2-4 किलो निकलने लग पड़े हैं। अच्छा जी। ये चेतावनी है कि बेच लो अच्छा जी। या प्याज का नुकसान होगा। अच्छा, उगे यानी उगना शुरू हो गए जी। उगना शुरू हो गए। अच्छा जी। सब प्याज में किसी में कम किसी में ज्यादा हाँ जी। प्याज उगे हुए हैं। जैसे ये प्याज है जी, देखो ये। इसकी तो कटावट ठीक नहीं है। अच्छा जी। ये जिसने भी प्याज है किसान ने, हाँ जी। ये ठीक तरह काटा नहीं। अच्छा और ये जी। देखो उग भी आया। हाँ जी। हाँ, तो यानी ये स्थिति आज चली जी इसमें जी। बिल्कुल। जितनी ठंड ये पड़ रही है, हाँ जी, 5-7 दिन में सारे प्याज उग जाएंगे जितने पड़े राजस्थान में, ये खतरे की निशानी है कम जी। या ज्यादा। अच्छा जी। ये भयंकर ठंड है। अच्छा जी। हाँ, इसमें खतरा बढ़ जाता है जी इसके बिल्कुल लिए। उग जाता है। उगने वाले के रेट वैसे कम हो जाते हैं। हाँ, दबने भी लग जाता है। जहाँ हाँ। प्याज उगा उसके बाद वो थोड़ा सा, जैसे ये पत्थर प्याज पड़ा भी हाँ। उगा नहीं, जहाँ ये उगा उसके बिल्कुल। बाद ये नरम हो जाएगा, नरम थोड़ा हो सा। जाए, बिल्कुल हो हाँ, जाएगा। हल्का सा नरम हाँ, हो जाता है। हाँ, यानी जिनके प्याज तैयार हैं और माल रोक रखे तो बेचने में ही उनको बुलाई है। बेचना ही चाहिए, बाकी उनकी मर्जी है जी। हाँ जी। हमारे हिसाब से तो कोई तेजी ऐसी आने वाली है नहीं। अच्छा जी। मैंने आपको फिर बताया कि तेजी तभी आ सकती है ₹1-2 की, जब माल कम आए, और ज्यादा आएगा तो ₹1-2 डाउन आ जाएगा। अच्छा यही 15-20 रुपए के अंदाज में भाव चलने की उम्मीद है। अच्छा जी। हाँ। और जो आपके व्यापारी हैं जिस ये इसे महाराष्ट्र के, आपके काफी व्यापारी भी हैं, आपके तो किसान भी काफी हैं जी पहले से ही। हाँ, उन्होंने क्या रिपोर्टें दी जी कोई? वो सब देखो वहाँ यहाँ से तेज है, इसलिए वो भी कम आ रहा है। अच्छा जी। और ये जो जगह है यहाँ पर संक्रांत के बाद 14-15 के बाद ज्यादा प्याज निकालते हैं वो। अच्छा जी। तो 10-15 तारीख तक जो है प्याज उनका ज्यादा आएगा नहीं। हाँ जी। वहाँ यहाँ से बाजार तेज है, अच्छा जी। इसलिए वहाँ के प्याज नहीं आ रहे। 10-15 गाड़ी के बीच में रोज आ रही हैं। 2-3 गाड़ी नासिक से, 2-3 गुजरात से, 5-4 MP से। हाँ जी। इस ढंग से प्याज आ रहा है। यानी लोहड़ी संक्रांत के बाद कोई फेस्टिवल है जी जो उनका, वो उसके बाद ज्यादा लाते हैं? तैयार भी तभी होता है, लगाया ऐसे तरीके से जाता है। अच्छा और जी। उसके बाद मौसम अच्छा हो जाता है। अब तो इतनी भयंकर ठंड है हाँ जी। कि खेत में काम करने में भी हिम्मत चाहिए। जो भी खेत में काम कर रहा है, हाँ जी। बहुत जिगरा है उसका। हाँ जी। हाँ जी। इतनी भयंकर ठंड, पाला गिरा हुआ है, ओस गिर रही है। खैर। तो उसके बाद सूर्य उत्तरायण आ जाता है हाँ जी। और मौसम बदलने लगता है। मौसम बदलने लग जाता है। हाँ, फिर भी जो राजस्थान वाले किसान है जी, हाँ जी। इनके मौसम में और दिल्ली के मौसम में तो कोई फर्क नहीं है जी। नहीं, कोई फर्क नहीं है। इनके लिए तो पूरी भयंकर ठंड है जी, दूध भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे से ज्यादा ये कम नहीं है। हाँ जी। इनसे थोड़ी सी कम ठंड मध्य प्रदेश वालों के, उनके लिए हाँ। अनुकूल है जी मौसम हाँ, अभी। उनके लिए फिर भी ज्यादा है। हाँ जी। गुजरात में ठंड कम है, जितने समुद्र के किनारे है ना, हाँ जी। उनमें कम है। बाकी तो ठंड है ही, कहीं कम कहीं ज्यादा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। तो सर जी, फिर अपने जो देखने वाले दर्शक हैं, इनके लिए कोई ऐसी, जैसे आपका अनुभव है, आपका बहुत बड़ा राजनीति में भी अनुभव है, मंडी में भी अनुभव है, और उम्र भी हो गई, इस उम्र के पड़ाव में आके तो बंदा भी फिर भी जो है कुछ ना कुछ ज्ञान देता है जी, जो अपने जीवन का है। तो कोई एक ऐसी बात भी बता दे करो जी, अपने जो दर्शक आपके देखने वाले हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, किसान है जी, उनके लिए भी कोई 2 शब्द बोले करो जी। खाली रेट की बात नहीं जी, आपको देखते हैं, मानते हैं जी। देखो ऐसा है कि जब सन 73 में हमारा खानदानी काम है, मैं 73 में मंडी में आया था। अच्छा जी। तो उस वक्त प्याज बहुत कम बिकता था, इतना कम बिकता था, बहुत। अच्छा जी। क्योंकि ब्राह्मण, बनिए और धार्मिक आदमी हाँ जी। और धार्मिक संस्थान, कोई भी आदमी प्याज नहीं खाता था। हाँ जी। और भी बहुत से लोग थे, प्याज नहीं खाते थे। हाँ जी। धीरे धीरे समय बदला और इसकी जो मेडिसिन वैल्यू है वो लोगों को पता लगने लगी। हाँ जी। तो अब टाइम ऐसा आ गया धीरे धीरे कि ब्राह्मण बनिए भी प्याज बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। हाँ जी। रोज उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। तो प्याज जो है, इसका भाव जब मैं पहली बार आया था, हाँ जी। तो 4 रुपए मन बेचा था, कई महीने साल। अच्छा जी। 4 रुपए मन। 4 रुपये मन का कितना बैठा जी है फिर ये? 4 रुपए मन का मतलब हो गया कि 40 किलो। हाँ जी। 10 पैसे किलो। 10 पैसे किलो जी। ठीक है जी। अच्छा जी। और अब कम से कम भी अगर जाए तो 10-15 रुपए किलो है। हाँ जी।
और खपत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर आदमी अब प्याज खाने वाला बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। फिर जनसंख्या भी बढ़ गई। हाँ जी। तो प्याज लगाने में कभी नुकसान नहीं होता। अच्छा जी। नुकसान तभी होता है जब आप जरूरत से ज़्यादा उसे रोक लेते हो स्टॉक में, हाँ जी। और आखिर में फिर या तेज या मंदा। सर जी, जब उस समय प्याज आता था, ये बाय ट्रेन आता था, गाड़ियां थी उस समय भी ये बड़े वाली? ट्रेनों में बहुत आता था, अच्छा जी। ट्रकों में भी आता था। हाँ जी। और उस टाइम ट्रक होते थे जिनमें 10 टन या 12 टन ही प्याज आता था। हाँ जी, पुराने अब ट्रक थे जी में। अब तो 25 और 30 टन आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। ये बढ़ते बढ़ते फिर ये छोटी गाड़ियाँ नहीं होती थी, जैसे आज 2 टन 1.5 टन 2.5 टन की गाड़ी चल पड़ी। हाँ जी। भाई कितना भी प्याज हो कहीं भी आप भेज सकते हो, मंगा सकते हो। तो प्याज जो लगा रहा है हाँ जी। वो जरूर लगाए, प्याज में घाटा नहीं है। पर जब मुनाफा मिलता है तो बेच भी ले, पूरा नहीं आधा बेच ले। हाँ जी। आधे में जिद करनी है कर ले। ज़्यादा घाटा या प्याज में थोड़ी दिक्कत तभी आती है जब आपको ये जिद में आ जाते हो और आखिर में प्याज कभी कम या ज़्यादा भाव में बिकता है। हाँ जी। वरना मैं ये मानता हूँ, देखो भाव तो 15-20 भी ज़्यादा नहीं है, किसान बहुत मेहनत करता है। हाँ जी। इस वक्त हम 4-4 कपड़े पहन के कुर्सी पे बैठे हैं हाँ जी। और वो 2 कपड़े में खेत में काम कर रहा है। ये उसी का जिगरा है, हम लोगों के नहीं हो सकता। वाकई है तो जी, जो वाकई। भी भाव उसका है वो उसे जो मिलता है हाँ जी। वो उसकी मेहनत के अनुसार नहीं मिलता, उसकी लागत के अनुसार नहीं मिलता। सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों का, बहुत सी चीज़ों का एमएसपी डिक्लेयर है, हाँ जी। धीरे धीरे 2-2 4-4 करके बाकियों का भी करे। वे किसान तो डिमांड कर ही रहा है, करनी भी पड़ेगी। हाँ जी। तो धीरे धीरे करे। अगर एकदम सारा नहीं भी कर सकते तो किसान को हौसला होगा, वे आलू और प्याज की एमएसपी कर दें। हाँ जी। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। किसान की मेहनत बहुत ज़्यादा है और जो वो काम कर रहा है वो वही कर सकता है, और हर आदमी कर भी नहीं सकता। वाकई जी, कर नहीं सकता जी, कर नहीं सकता जी। और तो कितने इसलिए- बंदे उससे रोटी खा रहे जी। हाँ, इसलिए प्याज ठीक ही रहेगा, प्याज लगाना चाहिए, क्योंकि 3 तरफ से इसकी खपत बढ़ रही है। हाँ जी। एक तो धार्मिक आदमियों ने खाना शुरू कर दिया, हाँ जी। अपर कास्ट ने खाना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट होने लग पड़ा। हाँ जी। तो प्याज की खपत आगे और भी बढ़ेगी, क्योंकि जो भी आदमी रह गए हैं, हाँ जी। ब्राह्मण बनिए, अब आगे जो लड़के आ रहे हैं वो मान थोड़ा रहे हैं, वो खा रहे जी। वो तो नॉनवेज भी खा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। संख्या बढ़ती जा रही है ना। नॉन वेज तो गलत चीज चली गई, पर ये तो औषधि है ना जी, औषधि हाँ। में गिनती है जी अब इसकी। तो इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूँ जब वो खाने लग पड़े तो प्याज क्या चीज़ है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए प्याज की खपत अभी भी देश में 10-15 करोड़ से ज़्यादा आदमी प्याज नहीं खाता। हाँ जी। धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। अच्छा मुझे जी। पहले तो याद है 50 करोड़ से ऊपर आदमी नहीं खाते थे। तो अब इसकी खपत खाने में भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट भी इसका बढ़ रहा है। पहले हाँ कम जी। था, अब ज़्यादा होता जा रहा है। तो इन हालात में फिर जो बीज आ गए हैं, हाँ जी। पहले से तो प्याज बहुत ज़्यादा उगने लग पड़ा। तो प्याज लगाना चाहिए और सबको खाना भी चाहिए, देश वालों को। अच्छा जी। ये औषधि है। सर जी, जब आप प्याज करते थे उस समय कितने कट्टे आते थे और क्या सिस्टम था उस समय? भाई साहब, आप ये समझो कि प्याज कम बिकता था। हाँ जी। दिल्ली मंडी में थोड़ा इसलिए ज़्यादा बिकता था कि आसपास किसी मंडी में प्याज नहीं जाता था सीधा, अच्छा यहाँ आके ही सब जगह जाता था। अच्छा जी। लेकिन कुल मिला के प्याज, और जब नवरात्रे आते थे ना, हाँ जी। तो मुझे याद है 20-30 कट्टे एक दुकान पे बिकते थे। अच्छा जी। अब तो 20-30 गाड़ी, 40 गाड़ी, 50 गाड़ी मंडी में बिक हर रोज जाती बिकते है। हैं नवरात्रों में भी। हाँ जी। लेकिन उन दिनों में एक एक दुकान पे 20-20, 30, और मुझे एक बात याद है, कई दिन तो 5-5, 4-4 कट्टे बेच के चले जाते थे अच्छा नवरात्रों में। तो अब आप समझो कि कितना अंतर आ चुका खाने वालों में। हाँ जी। हाँ जी। तो प्याज की खपत भी बढ़ेगी, रेट भी बढ़ेंगे और ठीक रहेगा। ये बात आज आपने दमदार करी भी। वो 2 कपड़ा में पैर के काम कर रहे और उनकी लागत का नहीं मिल रहा जी, जो हाँ। उनको मिलनी चाहिए जैसी मेहनत है। गारंटेड होनी चाहिए। देखो, हाँ जी। हाँ जी। इतना काम करना, इतने मेहनत करना, इतना रुपया लगाना किसान द्वारा, जिसके पास वैसे ही पैसे कम होते हैं, हाँ जी। और फिर अगर वो पैसे जिस भी फसल में उसके घट जाते हैं या कम हो जाते हैं, हाँ जी। तो उसके परिवार पे बहुत बुरा असर होता है। मेरी एक और राय है, जितने गांव वाले हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, जिम्मेवार लोग हैं, अगर किसी के गांव में कोई आत्महत्या करता है इस काम से, हाँ जी।
पैसे की कमी से, बैंक की कमी से, किसी बात से, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मैं किसी गांव में हूँ हाँ जी, और किसी आदमी की दिक्कत आ जाए पैसे देने की, हाँ जी, हम उसके साथ खड़े होंगे, अच्छा जी, उसको हौसला देंगे। कुछ नहीं होता, आप किसी भी आदमी को, मैं हूँ बैठा, हाँ तो जी, चिंता मत कर, और कोई आए तो मुझे बुला लियो, वो मरेगा नहीं भाई। अच्छा जी, किसान की आत्महत्या जुल्म है, और बहुत उन जी। सब किसानों के ऊपर और गांव वालों के ऊपर दरती रोती है जी, दरती बहुत रोती है। बहुत शर्मनाक बात है। हाँ जी, बैंक वाले आए, कोई आए, देना चाहिए, किसान देता है पैसे सबके, पर उस वक्त उसको टाइम दिलवाओ, बचाओ। अब देर से और देर हो अगर जाती उसके है। घर रोटी नहीं है तो रोटी खाने को दो, हाँ जी, और पैसे दो। मैं आपको बताऊं, हाँ जी, मेरे पास अभी कल की बात है, एक मेरा आया था किसान, कोई काम था बस, और एक व्यापारी भी आया था। हाँ जी, उनके हालात अच्छे नहीं है। मैंने उनको कहा पैसे लेने हैं दोनों से। मैंने कहा भाई तेरे हालात ठीक नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे पास जब होंगे तब मुझे पैसे मिल जाएंगे, हाँ जी, पर कोई तकलीफ में मत रहना, और कुछ चाहिए तो ले जाओ। अच्छा जी, भाई साहब, एक आदमी ने, जो किसान था, उसने 4,000 रुपये मांगे, हाँ जी, और मुझे चेक देने लगा, लिख के देने लगा। मैंने कुछ नहीं चाहिए यार, मैं तुझे 4,000 रुपये दे रहा हूँ ये सोच के कि मुझे नहीं आएंगे। हाँ जी, यार गांव में तो बहुत अमीर अमीर आदमी है, हाँ जी, हाँ जी, किसी गांव में किसी कारणवश चाहे कोई आत्महत्या करता है या परेशान रहता है, हाँ जी, तो जितने गांव के हमारे आदमी हैं, गांव में तो सब भाइयों की तरह होते हैं। हाँ जी, ये हाँ नहीं होना चाहिए। आज से देश में हर गांव में लोग आगे बढ़े, और जिस आदमी का पता है परेशान है उसको ही मदद करें। और अगर कोई आदमी आए, कोई भी एजेंसी आए, मिल के रोकें कि देंगे, उसके पास है नहीं, पर तुमसे तंग नहीं कर सकते, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चाहे उसके लिए किसी भी लिमिट तक जाना पड़े। हाँ जी, आत्महत्या देश के माथे पे कलंक है, धरती रोती है जी, धरती रोती है। धरती भी तो मेरा रोती पूत है। चला गया जी एक। गांव के ऊपर कलंक है, हाँ जी, तो गांव वालों को ये बात होने नहीं देनी चाहिए। उसका साथ ना दें जो बेईमान है, हाँ जी, पर जो ईमानदार और तंग है उसके साथ भाइयों की तरह खड़ा हो पूरा गांव। किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ हो जाए। हम तो यहाँ तक कहते हैं, जिस जिस आड़ती पे माल बेचता है, जहाँ बेचता है, हाँ जी, आड़तियों को भी मदद करनी चाहिए। हमें पता होता है कि ये किसान या व्यापारी टूट गया है, हाँ जी, उसकी मदद करनी चाहिए, क्या वो पैसे ना आए। हाँ जी, हमारे पिताजी कहते थे, किसान को अगर घाटा हो और पैसे मांगने आ जाए, ज़्यादा मत दो, इतने जरूर दो कि तुम्हें फ़र्क ना पड़ता हो और उसका घर चल जाए। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने तो कभी मना करा नहीं, ये सोच के भी 50 बार पैसे वापस नहीं आते कि उस बेचारे की कंडीशन ही नहीं होती। मुझे होती वो नहीं दिन जी। याद नहीं है जब किसान के पास पैसा हो और वो तुम्हें ना दे। गांव में इज्जत की बात होती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो गांव वालों को भी चाहिए कि किसानों को बचाएं। जो घाटा होता है सब्जी में, हाँ जी, वो बहुत बुरा घाटा होता है, बहुत बुरा जब है होता है। बरसात खत्म कर देती है, सूखा पाड़ा गर्मी खत्म कर देती है फसल। 100 आफते हैं जी, 100 आफत आती है। तो जो इसलिए किसान वालों को इकट्ठे हो जाने चाहिए। एक कहावत है कि सब मिल जाए ना हाँ जी, तो कोई गिर नहीं सकता, हाथ पकड़ो टांग मत पकड़ो। तो गांव में सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, कोई नहीं गिरेगा। हाँ जी। तकलीफ आती है और फिर चली जाती है। मेरी तो ये सबसे और प्रार्थना एक है। चीज ये भी बतानी चाहिए, कई बार गांव में मैंने अक्सर ये देखा कि यदि किसी के पास कोई बीज बड़ी आ गया हाँ, और वो एक दूसरे से छुपाते हैं। वो गलत है। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ खाने वाले, हाँ जी, 1, 2, 10, 100, 50 आदमी पे भी, 500 आदमी पे भी अगर वो बीज हो और बढ़िया प्याज आए, हाँ जी, तो सबका ही बढ़िया बिकेगा। हाँ जी, हाँ जी, ये कोई छोटा देश थोड़ा है, यहाँ जहाँ खाने की पूर्ति नहीं हो यानी पाती। किसी एक किसान को जो बड़ी अच्छी बात पता है तो पड़ोसी को जरूर बताए। सबको बताए, हाँ जी, सबको बताए। अंग्रेजों के देशों में यह काम है जी, वो अपनी राय बांटते हैं सारे में। बिल्कुल, यहाँ भी बांटनी चाहिए। हाँ जी, कोई अच्छी चीज है, कोई ठीक काम नहीं कर रहा, हाँ जी। उसे समझाओ, रोको हाँ। और ठीक करवाओ। कई बार दवाई का भी ऐसा है, बीज का भी, खाद का भी, और बहुत फार्मूले होते हैं जो एक किसान को कहीं से हाथ लग जाए हाँ। तो उनको दूसरे को बताना चाहिए जी। और प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर के पास बहुत सी बातें होती है, हाँ जी। उसे घूम घूम के गांव में सबको बतानी चाहिए। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के। सर जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है 98
रोक ले, एक बार रोक लो। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। 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 दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।